एडवोकेट बुद्ध महानंद का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं भविष्य पीपुल, भविष्य बहुजन। साथियों, भारत का संविधान का प्रियम्बल में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जस्टिस के बारे में लिखे हैं। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अगले एपिसोड में मैंने आप लोगों को सोशल जस्टिस के बारे में बता चुका हूँ। आइए जानते हैं इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में हमारा संविधान क्या कहता है। भारत का संविधान का प्रियम्बल में बाबा साहेब अम्बेडकर इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में लिखते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये है, भारत में हर कोई नागरिक को, सिटीजन को इकोनॉमिकल इक्वालिटी और इकोनॉमिक राइट बराबरी से मिले। सबको इकोनॉमिक बराबरी हिसाब से देश का संपदा नागरिक को, सिटीजन को मिलना चाहिए। लेकिन पोस्ट पर बैठे हुए लोग, संवैधानिक संस्थाओं को पोस्ट पर बैठे हुए लोग इनको सही से इम्प्लीमेंट कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आज भारतवर्ष में अमीर और गरीब का खाई बढ़ते जा रहा है। अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी से बैठे हुए लोगों का वीकनेस के कारण आज गरीबों को लुटा जा रहा है। लाखों, थाउजेंड्स करोड़ रुपया अमीरों के लिए माफी किया जा रहा है और भारत का बैंकक्रप्ट हो रहा है। और भारत में कुछ गिने चुने बिजनेसमैन देश का एंटायर मनी को बंटाधार कर दिए हैं और देश का संपदा को लेकर फॉरेन भी चले गए हैं। आज एलपीजी के कारण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण भारत का संविधान का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। गरीब को और गरीब किया जा रहा है, अमीर को ज़्यादा अमीर किया जा रहा है। पहले लोगों को मालूम हुआ नहीं करता था एलपीजी अच्छा है, ऐसे सोच रहे थे। लेकिन प्राइवेटाइजेशन होने के कारण भारत का संपदा कुछ लोगों का हाथ चला जा रहा है और भारत का प्रियम्बल में लिखा गया इकोनॉमिक जस्टिस को कैसे खिल्ली उड़ाया जा रहा है। आज भारतवर्ष में 85% से ज़्यादा लोग गरीब का नीचे आ चुके हैं। लोग आज 2 वक्त का रोटी के लिए जूझ रहे हैं। खाने पीने की चीज़ खरीद कर खाने के लिए भी उनका पास पैसा नहीं है, क्योंकि रोजगार ही नहीं मिलता है। गरीब लोगों के लिए एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। भारतवर्ष में ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हो रहा है। हर दिन भर मेहनत करने से उन्हें 200 से 300 रुपया भी रोजगार करना मुश्किल हो रहा है। हमारा देश का संविधान का प्रियम्बल में इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में लिखा गया, यानी सबका पास बराबरी इकोनॉमिक अधिकार मिलना चाहिए। सबको काम के लिए उनका अधिकार के हिसाब से उन्हें पैसा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है, जिन लोगों को हम लोगों ने भारत का हुक्मरान बनाए, इन लोगों ने कभी भी गरीब लोगों के लिए, हितैषी के लिए काम नहीं किए। भारत का संविधान को बाईपास करके देश का शासन को आगे बढ़ाए। आज भारत का संविधान का प्रियम्बल में लिखा गया शब्द इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में और इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में हुक्मरान सोचते तो आज भारतवर्ष में गरीबी मिट जाता। गरीबी हटाओ एक ड्रामा बन गया है। अमीर के फायदा के लिए ही देश का सरकार बद्धपरिकर है, क्योंकि इलेक्शन पीरियड में देश का हुक्मरान, कुछ पॉलिटिकल पार्टी कॉरपोरेट घराने से चंदा लेते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। पानी की तरह पैसा खर्चा करते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद वो मालिक के लिए टैक्स बढ़वा देते हैं या देश का संपदा औने पौने दाम में इनको दे देते हैं। इसीलिए हमारा भारत का संविधान में लिखा गया इकोनॉमिक जस्टिस आज भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं सबसे पहले बताऊंगा, भारत का सिटीजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। भारत का सिटीजन इसके लिए कॉन्शियस हो जाना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी कॉरपोरेट घराने से चंदा लेकर इलेक्शन लड़ता है, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को नकार देना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन पीरियड में शराब और पैसा और मटन चिकन खिलाता है,
ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को रिजेक्ट कर देना चाहिए, ताकि हम एक अच्छा पॉलिटिकल पार्टी को वोट देकर डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश कर सके। डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना यानी भारत का संविधान को इम्प्लीमेंट करना। भारत का संविधान का प्रियम्बल में, फर्स्ट पेज में प्रियम्बल में सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में लिखा गया है। वो इकोनॉमिक जस्टिस आज भी लोगों को प्राप्त हो नहीं पा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर भारत का संविधान को सुरक्षा के लिए ऐसे कॉरपोरेट घराने से चंदा लेकर लड़ने वाले पॉलिटिकल पार्टी को नकारेंगे और हमारा वोटिंग राइट को सही से इस्तेमाल करके अच्छा पॉलिटिकल पार्टी को, जो पॉलिटिकल पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर का आइडियोलॉजी से चलता है और संविधान को बचाने के लिए कोशिश करता है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देता है, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को चूज करना चाहिए ताकि हमारा संविधान बचे और संविधान प्रणेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना साकार हो जाए। आज बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना साकार हो नहीं पा रहा है क्योंकि हम गलत लोगों का हाथ में देश का संविधान सौंप दिए हैं। गलत लोग भारत का संविधान को चला रहे हैं। 1950 से 2000 तक लगभग कांग्रेस वाले ने देश को चलाया, देश को बंटाधार कर दिए। वर्तमान तारीख में बीजेपी सरकार कॉरपोरेट घराने में देश का संपदा दे दिए है और देश को लूटा गया है। इसीलिए देश का संविधान आज रो रहा है। आइए हम सब मिलकर संविधान को बचाएंगे, भारत का संविधान को बचाएंगे और हमारा भारत का हर कोई सिटीजन को सोशल जस्टिस के साथ साथ इकोनॉमिक जस्टिस दिलाएंगे। देश का संपदा को, प्राकृतिक संपदा को लोगों का हित के लिए यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। प्राइवेटाइजेशन देश के लिए खतरा है। प्राइवेटाइजेशन हमारा संविधान कभी भी अनुमति नहीं देता। इनको रोकना है और देश को बचाना है। ये संविधान हमें पुकारता है, चिल्ला चिल्ला कर हमारा भारत का संविधान का प्रियम्बल हमें बता रहा है। तो आप सब लोग इस मुहिम में जुड़ जाइए और भारत का संविधान को बचाइए और अच्छा हुक्मरान चुनिए। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर कोई सिटीजन के पास भारत का संविधान और प्रियम्बल के बारे में, हर एक शब्द के बारे में लोगों को पता तो चले। ये हुक्मरान कैसे हमें एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, हम कैसे हमारा देश को बर्बाद कर रहे हैं, इसके बारे में हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। आपका सब्सक्राइब बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका सब्सक्राइब और आपका सहयोग बिना वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन आगे बढ़ नहीं सकता। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।